टीनेज बच्चे जो हैं जब बड़े होने लगते हैं तो कभी कभी झूठ बोलते हैं। उसका क्या रीज़न है और हम कहाँ पे गलतियाँ करते हैं और हमारे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। ये प्रश्न जो है मेरे एक व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा है और वो उन्हीं की सजेशन पे ये मैंने वीडियो बनाया है और आप इस वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको आगे बताती हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। टीनेज बच्चे जनरली इनकी उम्र स्टार्ट होती है 13 से 19 साल और जो प्री टीन है वो शुरू हो जाते हैं 10, 11, 12। तो इस उम्र में क्या होता है, काफ़ी चीज़ें तो जो है वो फिजिकल लेवल पे होती हैं, जो कुछ हम देख भी सकते हैं, हमें समझ में आता है कि बच्चे जो हैं बड़े हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं अंदर के लेवल पे होती हैं, यानी कि हमारे जो है उनकी थिंकिंग बनती है, उनकी डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं, उनके डिफरेंट इमोशंस आते हैं और बच्चे जो हैं कभी कभी इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी इरिटेबल हो जाते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, काफ़ी एंगर करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन्हें जो है कुछ ऐसा महसूस होता है कि हमें थोड़ी फ्रीडम चाहिए, हमें हमारी स्पेस चाहिए, हमें थोड़ी सी हमारी सीक्रेसी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की तलाश करते हैं और वो जो है आप देखेंगे कि आपके साथ एंगेज होना भी पसंद नहीं करते। अगर आप कहते हैं कि हम आज एक शादी पे जा रहे हैं, पार्टी पे जा रहे हैं, वो कहेंगे नहीं आप लोग चले जाइए, हमने नहीं जाना। आप देखेंगे कि आपकी एक्टिविटीज़ से दूर हो जाते हैं और बाहर की दुनिया को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चे जो हैं ऐसे कभी कभी जब झूठ बोलते हैं तो आप ये जानना चाहेंगे कि उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न जानने के लिए आप खुद उनकी लाइफ में जाइए, क्योंकि वो किसको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप उनके रोल मॉडल हैं, आप वो अपने सिबलिंग्स को देख रहे हैं, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को देख रहे हैं, नेबर्स को देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह को देख रहे हैं। तो इन सबको वो ऑब्जर्व कर रहा है। आपको याद होगा जब छोटा सा बच्चा जो है, चाहे वो भले बोल भी नहीं पाता, वो देखता है कि एक प्रकार का बैग लेके मेरी माँ जो है जाती है और उसको बोलती है कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तो उसको मालूम है कि जब ये वाला शोल्डर बैग मेरे कंधों पे होता है मेरी माँ के, तो माँ जो है इतने घंटे तक वापस नहीं आती, वो शाम को आती है या रात को आती है, इस तरह से। तो आप उसको कहते हैं कि नहीं 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 बेटा, मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, या उसको हम झूठ बोल के इधर उधर करके हम दूसरे कमरे में उसको ले जाते हैं, है ना। तो वो बोल नहीं सकता, आपको कन्फर्म नहीं कर सकता, कह नहीं सकता, पर वहाँ पे आपने उसके साथ झूठ बोला कि मैं यहाँ जा रही हूँ। अब झूठ क्यों बोला ये तो उसका एक अलग ही रीज़न है, आपकी कन्वीनियंस हो सकती है, कोई और तरीका हो सकता है उसका। लेकिन थोड़ा जब बड़ा होने लगता है तो वो देखता है कि जब फ़ोन आया दादाजी का तो पापा ने कहा मैं कल बहुत बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं था और मैं इसके लिए आपको मिलने नहीं आया। तो वो ये सोचता है कि कल तो पापा सारा दिन सो रहे थे, टीवी देख रहे थे, कहीं नहीं गए, पापा ने दादाजी के साथ झूठ बोला। तो वो बहुत कंफ्यूज है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलो, लेकिन ये तो बहुत कन्वीनियंटली झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने से काम भी चल रहा है। तो देखिए वो जो है कहाँ से पिकअप कर रहा है, वो यही चीज़ों से पिकअप करता है, क्योंकि हम जो है दोगले हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। हम खुद झूठ बोलते हैं और बच्चे को कई बार हम इनकरेज भी करते हैं। जैसे मुझे बहुत मालूम है स्कूल्स में जो है पेरेंट्स को अगर बुलाया जाता है तो बच्चे को कहा जाता है कि आप ना स्कूल में बोल देना कि मेरे पापा जो है टूर पे गए हुए हैं और मेरी दादी की तबीयत खराब है, इसलिए मेरी माँ नहीं आ सकती। तो बच्चे को कहलाया जाता है, बच्चा फिर वहाँ पे जाके झूठ बोलता है और आके बताता है कि पापा मैंने अपनी टीचर को ये कह दिया, तो उन्होंने कहा ओके। तो पापा कहते हैं वो ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा किया, चलो बहुत बढ़िया। इनफैक्ट जो बच्चे झूठ बोल रहे हैं आप उनको बल्कि एक्नॉलेज करते हैं, आप उनको एनकरेज भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो स्मार्ट है तो झूठ बोल के ही काम कर रहा है। तो बच्चे के मन में जो है ये बहुत सारी चीज़ें जो है कंफ्यूजिंग लेवल पे है। जब वो यंग है उसको समझ में नहीं आ रहा कि झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है कि चारों तरफ जो है झूठ है। अब मूवीज़ को देख लीजिए, कोई ऐसी मूवी नहीं है जो झूठ के ऊपर आधारित नहीं है। बच्चा उनको भी देखता है तो होता है कि शायद ज़िंदगी को लीड करने के लिए झूठ बोलना चाहिए। देखिए बच्चा पहले तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, वॉच करता है, और उसके बाद जो है उसके इमोशंस बनते हैं।
उसके बाद जो है उसकी जो है एक थिंकिंग, एक बिलीफ बनती है और फिर उसका होता है बिहेवियर। आप जब उसको देखते हैं कि ये झूठ बोल रहा है तो ये उसका बिहेवियर है, लेकिन आप उसकी थिंकिंग देखिए, आप उसके पीछे के प्रोसेस से जाइए कि ये कहाँ से जो है बच्चे ने सीखा है, ये कहाँ से आप उसके जिम्मेवार हैं या कोई और चीज़ जो है उसको वो इन्फ्लुएंस कर रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, झूठ हम कब बोलते हैं? झूठ हम बोलते हैं जब हमें ये पता लगता है कि हमने कोई काम किया है, लेकिन अगर इसकी सच्चाई किसी को बताई जाए तो वो उस सच्चाई को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो बच्चा जो है उस टाइम पे झूठ बोलता है। यही काम तो हम पेरेंट्स भी बच्चों के साथ करते थे। जब वो आपको कहीं जाना होता है तो आप बच्चे को झूठ बोल के जाते हैं, लेकिन अगर आप सच बोलेंगे तो शायद आप बच्चे को छोड़ के नहीं जा पाएंगे। तो हैंडल करना सच्चाई को वो मुश्किल है। दूसरा ये चीज़ है कि जब बातों ही बातों में या अदरवाइज कहीं भी कोई बच्चा जो है ट्रबल में होता है और ट्रबल से बाहर निकलने के लिए, रिगल आउट करने के लिए वो एक के ऊपर एक झूठ बोलता है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं कहाँ से आती हैं? ये उसके जो है पेरेंटिंग से आती हैं, उसके आसपास से आती हैं। उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं टीनेज में आके इन्फ्लुएंस करती हैं। तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया, हमने जो है उसके बिहेवियर के ऊपर नहीं जाना, हमने जो है उसकी थिंकिंग पे जाना है, उसकी बिलीफ पे जाना है। जैसे आपको मालूम है मोबाइल में हमारे अगर हमें कोई भी फीचर्स चेंज करने होते हैं तो हम क्या क्या करते हैं? हम उसकी सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाके उसको जो है करेक्ट करना है। आई विश कि ये इतना आसान होता कि जैसे मोबाइल में हमने सेटिंग में जाके फीचर्स चेंज किए हैं तो वहाँ पे ये चीज़ों को ठीक कर देते, पर ये उतना आसान नहीं है और इसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस चाहिए और बच्चे के साथ आपका इमोशनल कनेक्ट चाहिए। तो ये जाके जो है आप उसकी सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बिलीफ्स में जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको लिसन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये उसका झूठ बोलने का पैटर्न जो है वो कहाँ से है और उसको किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। अब जब आपको पता चलता है कि बच्चा जो है झूठ बोल दिया तो आप क्या करेंगे? आप बबूले हो जाते हैं, गुस्सा आता है, आप बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर धमकाते हैं, उसको डराते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर ये जानता है ये सब कुछ क्या है? ये सब आपका ओल्ड पेरेंटिंग स्टाइल है, इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो बच्चा जो है, हो सकता है आप उसको जितना कंट्रोल करेंगे वो उतना जो है उसको बाहर निकलने की कोशिश करे, वो चैलेंज करे इस चीज़ को, क्योंकि वो टीनेज में है, हमें उससे जो है बात बहुत आराम से करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आप पहले बिल्कुल काम डाउन हो जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को रिएक्ट करें इमीडिएटली, आप जो है आराम से उसके लिए बात कर सकते हैं। और नंबर 2, आप कोई भी आर्गूमेंट नहीं करिए। आर्गूमेंट में कोई भी विनर नहीं होता। अगर वो कुछ बोल रहा है तो आप चुप रहिए और आप अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको चुप रहिए। तो बेस्ट यही रहता है कि आप आराम से बात करें, आर्गूमेंट नहीं करें। अगर करना है तो एक बहुत बढ़िया पावरफुल कन्वर्सेशन करिए इत्मीनान से। देखिए, झूठ तो पकड़ा गया, लेकिन आप समझ रहे हैं कि बच्चे के अंदर इस टाइम क्या हो रहा है? वो भी घबरा रहा है। भले ही बाहर एक बहुत बड़ा ब्रेव फेस देख रहा हो, पर अंदर वो गिल्टी फील कर रहा है, उसको इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अगर आप उसको डराएंगे, धमकाएंगे तो हो सकता है कि वो एक के ऊपर एक झूठ बोले। अक्सर यही होता है कि जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उसके बाद कहते भी तो हैं, एक झूठ बोलो तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वो बोलेगा और उस टाइम जब आप बातचीत कर रहे हैं तो वो वेरीफाई भी नहीं हो पाएगा। सो बेटर है कि आप जो है इत्मीनान से एक पावरफुल कन्वर्सेशन करिए। उससे ही पूछिए कि किस तरह से जो है ये सारी बात कैसी रही, ये क्या हुआ, उसी से बात करिए। और उस टाइम पे आपने सिर्फ उसको लिसन करना है और उसको समझने की कोशिश करना है, जानने की कोशिश करना है कि उसकी थिंकिंग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके कैसे इमोशंस हैं, क्या चीज़ है जो उसको झूठ बोलने के लिए बाध्य कर रही है, उसको क्या चीज़ चाहिए जो आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। या उससे पूछिए कि ये जो है तुम्हें कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है
और कौन है जो तुम्हें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देगा कि तुम जो है झूठ भी बोलो, कोई गलत काम भी करो। जैसे ये पर्टिकुलर केस में उसने स्कूल बंक किया है और वो झूठ बोलता है पेरेंट्स से भी और टीचर से भी, राइट। तो हमें जो है ये जानने की कोशिश करनी है कि वो क्या उसकी वजह थी, उसकी असली वजह जो है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करिए और फिर उससे बात करिए, भाई अगर ये रिपीट हुआ तो आप बताइए हम इसको कैसे जो है हैंडल करेंगे, क्या इसकी पनिशमेंट होगी और तुम्हें इसको किस तरह से लेना होगा। बच्चा ही डिसाइड करे। ये आप अगर उसके ऊपर कोई भी इस तरह की पनिशमेंट या हार्श वे में उसको साथ हैंडल करेंगे तो प्रॉबेबली वो इमोशनली हर्ट भी हो सकता है, और वो क्योंकि इस टाइम टीन एज में है तो आपका साथ उसका बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये पूरे प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को दोषी मत समझिए, विक्टिम मत बनाइए। कोई कमीशन नहीं बिठानी है आपने, कोई CID नहीं करनी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। आपने जो है एक बहुत ही ओपन डिस्कशन करनी है जो कि जिसमें आपका टोन लेवल, आपका कामनेस बिल्कुल रहे। अगर आप दोनों पेरेंट्स इकट्ठे भी बात कर रहे हैं तो आप दोनों जो हैं सिर्फ उसको लिसनिंग करिए, उससे उसका ओपिनियन पूछिए, उसी से पूछिए कि ये जो है इसको किस तरह से हम हैंडल करें और या हम तुम्हें और क्या चीज़ प्रोवाइड करें कि तुम आगे जो है इस तरह के कोई एक्शन ना ले सको। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के साथ जो है वो उस टाइम एडल्ट की तरफ हो रहा है और उसके साथ जो है एक थोड़ा सा दोस्ताना भी, थोड़ा पेरेंट का भी, थोड़ा फर्मली भी और थोड़ा प्यार, ये सब चीज़ों का मिक्सचर जो है उस टाइम पे आप बात करिए। देखिए ये जो भी इंसिडेंट्स है ये उसकी बैड मेमोरी में तो चला ही गया है क्योंकि उसको गिल्टी फील हो गया, वो पकड़ा गया है, उसने झूठ बोला, उसने गलत काम किया, ये उसकी बैड मेमोरी में है। लेकिन आप उसको कैसे हैंडल करते हैं ये उसकी जो है एक अच्छी मेमोरी में जाएगा। जब वो बड़ा होगा तो उसको याद आएगा कि जब मैंने गलती की थी तो मेरे पेरेंट्स ने उसको किस तरह से मेरे को हैंडल किया। और हमारा काम क्या है? हमारा काम तो बच्चे की जो है थिंकिंग को मोल्ड करना है, उन्हें इंस्पायर करना है, उनको जो है सही रास्ते पे लेके आना है। तो आप उसको सोचिए कि आपकी मार से, चिल्लाने से या झगड़े से वो ठीक होगा या किस तरह से ठीक होगा। और मेरा ये ख्याल है कि जो एज ए पेरेंट्स, जो एक बहुत अच्छा मेरा सुझाव है सभी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी टीन एज में हैं या प्री टीन में भी हैं, आप जो है पहले से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए टीनेज बच्चों के लिए। आपने जो है उन्हें इमोशनली कनेक्ट होते हुए, उनसे सारी बातचीत करते हुए, कन्वर्सेशंस करते हुए, आपने जो है उन्हें किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में डालना है जिसमें वो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकें। टीनेज में आते आते बच्चा जो है उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, लेकिन अगर जो है वो एनर्जी ठीक जगह ना लगे तो बच्चा उस कंफ्यूज स्टेज में कुछ और भी गलत काम कर सकता है। तो बेहतर है कि बच्चे के अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको एक्सपोजर दीजिए जहाँ पे वो कुछ सीख सके। घर में जो काम है उसको काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री टीन में ही देना शुरू कर दीजिए ताकि टीन एज में आते आते उसके पास घर की कुछ जिम्मेवारियाँ हों और उसके अलावा उसको कुछ नया सीखने को मिले। जैसे आर्ट्स है, म्यूज़िक है, ड्रामा है, थिएटर है, सो मेनी थिंग्स आर देयर जहाँ पे बच्चे का जो है वो हमें स्किल भी पता चलेगा, उसका टैलेंट भी पता चलेगा, वो कुछ नया चीज़ भी सीखेगा। यहाँ तक कि आप उसको किसी ऐसी चीज़ों में दिखा सकते हैं। सपोज अगर वो बच्चा जो है अपने ड्रीम्स में कहता है कि मेरा ड्रीम है कि मैंने जो है पायलट बनना है, या मैंने जो है डॉक्टर बनना है, या मैंने इंजीनियर बनना है, तो आप जो है ऐसी संस्थाओं में उनको लेके जाइए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में लेके जाइए, या फिर ऐसे लोगों से मिलवाइए जो इस प्रोफेशन में हैं। बच्चा जो है उनसे हार्ट टू हार्ट बात कर सके ताकि उसके वो ड्रीम्स के साथ भी वो कनेक्ट हो, अपने स्किल्स के साथ भी हो, और कहीं ना कहीं कोई और चीज़ों के साथ जो है हमेशा जुड़ा रहे और वो क्रिएटिव कामों में रहेगा तो बहुत अच्छा है। हाय दोस्तों, तुमने मेरी चटपटी चाची का वीडियो सब्सक्राइब किया कि नहीं? मैं भी शेयर कर रही हूँ, आप भी करो ना शेयर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल बजाइए।